धरती का रंग फीका पड़ गया था। पेड़ सूखे थे, नदियां सूख गई थीं, हवा धूल से भरी थी, सांस लेना मुश्किल था। एक छोटा सा गांव, आखिरी बचा हुआ गांव, सूरज की तपिश में तप रहा था। वहां एक छोटा लड़का रहता था, नाम था उसका रोहन। रोहन हर रात आसमान की ओर देखता था, जहां चांद उदास और धुंधला चमकता था। एक दिन गांव का कुआं भी सूख गया, पानी खत्म हो गया था। लोग घबरा गए, उनके पास पीने के लिए कुछ नहीं बचा था। रोहन की दादी माँ बीमार थीं, उन्हें पानी की सख्त जरूरत थी। रोहन ने सोचा, मुझे पानी ढूंढना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपनी दादी माँ से कहा, दादी माँ, मैं आपके लिए पानी जरूर लाऊंगा। दादी माँ ने प्यार से रोहन के सर पर हाथ फेरा और कहा, जाओ बेटा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। रोहन अपनी दादी माँ की कहानियां याद कर रहा था। दादी माँ अक्सर उसे चांद की कहानियां सुनाया करती थी। एक कहानी रोहन को अच्छी तरह याद थी, चांद पर एक जादुई फूल खिलने की कहानी। कहा जाता था कि यह फूल सूखे कुओं को फिर से पानी से भर सकता है। क्या यह सच हो सकता है? रोहन ने खुद से पूछा। लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था, उसे यह फूल ढूंढना ही था। उसी रात रोहन को एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। चांद, जो हमेशा धुंधला रहता था, आज चमक रहा था, और तो और चांद के बीचों बीच एक लाल रंग का बिंदु चमक रहा था, मानो कोई लाल फूल खिल गया हो। रोहन समझ गया कि यह कोई साधारण फूल नहीं है। उसे अपनी दादी माँ की कहानी याद आ गई। ये वही जादुई फूल है, उसने खुशी से कहा। सपनों का बीज। अगली सुबह रोहन ने एक अजीब सा बीज अपने बगीचे में पाया। यह बीज चमक रहा था, मानो किसी अनदेखी शक्ति से भरा हुआ हो। रोहन को लगा कि यह बीज चांद से ही आया है, उस जादुई फूल का बीज। उसने तय किया कि वह इस बीज को उगाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रोहन ने बड़े प्यार से बीज को मिट्टी में बोया और उसे पानी दिया। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लंबा सफर। रोहन ने कड़ी मेहनत की। वह दूर दूर से पानी लाता और बीज को सींचता। धीरे धीरे बीज से एक छोटा सा पौधा निकला। पौधा तेजी से बढ़ने लगा और देखते ही देखते एक विशाल वृक्ष में बदल गया। इस वृक्ष पर लाल रंग के फूल खिले थे, ठीक वैसे ही जैसे उसने चांद पर देखे थे। रोहन खुश था, उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसे यकीन था कि यह जादुई फूल उसकी दादी माँ और उसके गांव को बचा लेगा। चांद की चांदनी। उस रात जब चांद निकला तो उसके प्रकाश में एक अलग ही चमक थी। चांद की चांदनी सीधे रोहन के बगीचे में उस जादुई फूल पर पड़ रही थी। अचानक फूल से एक तेज रोशनी निकली और आसमान की ओर उठने लगी। यह रोशनी सीधे चांद की ओर बराच रही थी। रोहन को समझ आ गया कि अब क्या होने वाला है। यह जादुई फूल चांद को फिर से जीवित करने वाला है। एक नई शुरुआत। अगली सुबह जब रोहन की आंख खुली तो उसने देखा कि सब कुछ बदल गया था। धरती हरी भरी थी, नदियां बह रही थीं और पेड़ फलों से लदे हुए थे। चांद पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था और उसके बीचों बीच वह लाल फूल अब साफ साफ दिखाई दे रहा था। रोहन दौड़ता हुआ अपनी दादी माँ के पास गया। दादी माँ अब पूरी तरह से ठीक थी। उन्होंने रोहन को गले लगा लिया। रोहन ने अपनी दादी माँ को सारी कहानी बताई। हमारा वादा। रोहन और उसके गांव वालों ने यह वादा किया कि वे अब से प्रकृति का पूरा ध्यान रखेंगे। वे जानते थे कि यह जादुई फूल हमेशा उनके लिए नहीं रहेगा। यह फूल उन्हें याद दिलाता रहेगा कि प्रकृति का सम्मान करना कितना जरूरी है। और यह लाल चांद हमेशा उन्हें आशा की किरण दिखाता रहेगा।